नोएडा में हुई हालिया हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये कोई सामान्य विरोध नहीं बल्कि एक मेलाफाइड इंटेंशन से ऑर्गेनाइज्ड की गई साजिश थी। पुलिस के मुताबिक मनीषा चौहान, रुपेश राय और आदित्य आनंद जैसे नाम इस पूरे मामले में सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया और ग्राउंड नेटवर्क के जरिए मजदूरों को भड़काने में जुटे हुए थे। आरोप है कि 31 मार्च से शुरू हुआ ये मूवमेंट 10 और 11 अप्रैल तक सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप, क्यूआर कोड और भड़काऊ भाषणों के जरिए भीड़ को उकसाया गया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। 2 दिनों से नोएडा में पूर्णतया शांति व्याप्त है। पुलिस के द्वारा सेक्टर स्कीम को लागू करते हुए प्रातःकाल से लगातार फ्लैग मार्च और पिकेट ड्यूटी कराई जा रही है। कल भी और आज भी नोएडा जनपद के समस्त औद्योगिक क्लस्टर्स की इकाइयां शांतिपूर्वक खुली और सभी श्रमिक जो हैं उन्होंने अलग अलग शिफ्टों में, कई जगहों पर 1 शिफ्ट, कई जगहों पर मैक्सिमम 2 शिफ्ट और कई जगहों पर 3 शिफ्टों में आके अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाई लेवल की कमेटी के रिकमेंडेशंस को स्वीकारते हुए सभी श्रमिक भाइयों के न्यूनतम वेतनमान में जो वृद्धि की गई थी उसको लेकर श्रमिकों में एक संतोष की भावना आ गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों की संभावनाओं को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए और उनके विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक वेज बोर्ड के गठन का भी निर्णय लिया गया था, जिसे कि परसों ही सभी श्रमिक भाइयों को अलग अलग माध्यमों से सूचित करा दिया गया था। इसके बाद ही वो पीसफुली काम पर लौटे हैं। आज भी जनपद में सभी सेक्टर्स में शांति व्याप्त है, काम चल रहा है, श्रमिक आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी क्रम में 13 तारीख को जब कुछ हिंसक 2 जगहों पर हिंसक भीड़ ने बवाल करना चाहा था और पुलिस ने उसे नियंत्रण किया था, उस दौरान जब सारा बवाल शांत हो गया था तो उसके बाद दोपहर में 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा एक फॉल्स नैरेटिव तैयार करते हुए गलत तथ्यों को अपने हैंडल से ट्वीट किया गया था और उसके बाद उसको वायरल कराया गया था। मौके से ही वापस लौट रहे श्रमिकों के पुनः उत्तेजना में आने और उनके द्वारा पुलिस के साथ दोबारा से मोर्चा संभालने की दिशा में एक मजदूर के हाथ से ही इसकी जो सूचना प्राप्त होने पर इसको तत्काल वेरीफाई कराया गया था और उसमें पुलिस की गलत फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग की और कुछ लोगों की मृत्यु हुई, ऐसे गलत तथ्य डालकर मजदूरों को उकसाने की दिशा में महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया था। ऐसी दशा में इन 2 एक्स हैंडल्स के खिलाफ में थाना सेक्टर 20 में 2 मुकदमे 13 तारीख को ही लिखे गए थे और उसके बाद विवेचना को आगे बढ़ाया गया था। ट्विटर से आज प्राप्त डेटा के अनुसार जो उन्होंने अपने टेक्निकल डिटेल्स हमें उपलब्ध कराए हैं और उसकी एनालिसिस के उपरांत ये फैक्ट सामने आया है कि ये दोनों ही ट्विटर हैंडल्स @प्राउड इंडियन नवी एंड एक आपका है जिसकी सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी जो उस FIR का हिस्सा है। ये दोनों ही हैंडल लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट होना पाए गए हैं। इनमें लगातार जो नेट की कनेक्टिविटी और IP एड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान के हैं और इनके द्वारा समय समय पर VPN का भी दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। विवेचना आगे प्रचलित है, यदि आगे कोई तथ्य आते हैं तो आपको अवगत कराया जाएगा। नोएडा हिंसा के मामले में लगातार सनसनीखेज खुलासे होते जा रहे हैं। नोएडा पुलिस के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पुलिस की जांच है उसमें दावा किया कि इस पूरे जो हिंसा है इसकी आंच पाकिस्तान तक पहुंची है, यानी कि पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल जो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे और लगातार कुछ ऐसे वीडियोज पोस्ट कर रहे थे जिसमें हिंसा और भड़क सके। फिलहाल पुलिस ने इस 3 साजिशकर्ताओं की पहचान की है, जिसमें आदित्य आनंद, मनीषा झा और रुपेश रॉय के रूप में उनकी पहचान हुई है। पुलिस ने रुपेश रॉय और मनीषा झा को गिरफ्तार कर लिया है। आदित्य आनंद अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें लगाई गई है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये लोग नोएडा में कुछ दिन पहले एंट्री करते हैं, उसके बाद कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और QR कोड के माध्यम से कई लेबर्स को उसमें जोड़ा जाता है और लगातार भाषणबाजी करते हैं ताकि जो मजदूर हैं वो हिंसक हो जाए और इस तरह का हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाए। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और माना जा रहा है कि इसमें परत दर परत कई खुलासे हो सकते हैं। पुलिस की जांच में यह भी साबित हो गया है कि ये पूरा हिंसा सुनियोजित था और पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स इसमें आग लगाने का काम कर रहे थे। नोएडा से मोहम्मद रजा, स्टेट ब्यूरो।